सभी दोस्तों को राधे राधे। आज फिर मैं क्रोध पर ही कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। एक संत प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन जी रहा था। एक मोहल्ला में वो प्रतिदिन जाता और एक घर से प्रतिदिन वह कुछ न कुछ मांग कर खाता। गृहिणी उसके प्रतिदिन आने से एक दिन परेशान हो गई। अब धीरे धीरे उस संत से ऊब रही थी, उसको अब अच्छा नहीं लग रहा था देना, और इतना ऊब गई कि उसने एक दिन एक षड्यंत्र रचा और गुस्सा और क्रोध में इतना भरी हुई थी कि उसको तो गलत विचार आने ही थे। उसने सोचा क्यों ना इसको मारिए देते हैं, ये मर जाएगा तो फिर हमको कोई परेशान नहीं करेगा, बार बार मांगने चला आता है। वह एक दिन रोटी में जहर मिला के रोटी को रख दी, आ जाएगा इसको देंगे, वो खा के मर उड़ जाएगा। ठीक आया फिर प्रतिदिन की तरह और आवाज दिया। इस बार गृहिणी निकली और रोटी उस संत को दे दिया। संत और रोटी लेके चल दिया सब दिन की तरह, और बैठ के जैसे ही खा रहा था, खाने ही वाला था, एक नवयुवक आया, कहा कि हमको बहुत भूख लगी है, हम बहुत दिन से खा पी नहीं पाए, आप मुझे कुछ भोजन करा दीजिए। वह संत उस रोटी को स्वयं नहीं खाया और उस नवयुवक को दे दिया। नवयुवक जैसे रोटी खाया, थोड़ा देर के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। जैसे तैसे वह संत उस नवयुवक को हॉस्पिटल ले गया, उसकी इलाज कराया और नवयुवक बच गया। बातचीत के दौरान संत को मालूम हुआ कि ये जो लड़का है, जहां से हम प्रतिदिन रोटी मांग के लाते हैं, उसी महिला का ही बेटा है। और 2-4 दिन से संत नहीं आ रहा था, चूंकि वो तो हॉस्पिटल में फंस गया। तो औरत सोच रही थी कि चलो अब छुटकारा मिल गया, वो कहीं मर हर गया होगा, नहीं तो डेली आके टपकिए जाता। चलिए अच्छा हुआ, मर गया, हमको उकरी मुझसे मिल गया। तो उस संत ने उस बालक से पूछा कि तुम्हारी ऐसी दशा कैसे? कहा, महाराज मैं मुंबई में काम कर रहा था और बहुत दिन काम करते करते इच्छा हुई कि अब चलो घर चलते हैं, अपने माता पिता से भेंट करते हैं। हम ट्रेन से आ रहे थे और ट्रेन में किसी से मित्रता हो गई और प्रेमवश उसने हमको बिस्कुट खिलाया और हम बेहोश हो गए। उसने मेरा सारा धन, कपड़ा लत्ता सारा चोरी कर लिया और अंत में वो रेलवे वाले उठा के हमको बाहर फेंक दिए प्लेटफॉर्म पर। मैं 2-3 दिन वहां बेहोश था। जब मुझे होश आया तो मेरे में ताकत नहीं था और न पैसा था कि मैं गाड़ी पकड़ के अपने घर पहुंच जाऊं। अब मैं स्टेशन से पैदल ही चलना शुरू किया और पैदल चलते चलते मैं इतना थक जाता था और भूख मुझे परेशान कर रही थी। भूख के कारण शरीर में ताकत नहीं मिल रहा था और मेरा यह भेष देखकर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। तभी मैं आपको देखा, पार्क में आप बैठे थे और आपके हाथ में रोटी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया
और देखिए आपने रोटी खिलाई, रोटी में ऐसा क्या था कि मैं खाते फिर बीमार पड़ गया, और आप मेरी 4 दिन से सेवा कर रहे हैं। कहा सब परमात्मा की लीला है, चलो तुम्हारे घर हम पहुंचा देते हैं, हम तुम्हारे घर से प्रतिदिन भोजन करते हैं, और तुम्हारे घर की ही वो रोटी थी। और वह संत उस बालक को लेके उसकी मां के पास पहुंचा। बेटा को देखकर मां एकदम खुश हो गई और गले पकड़ के लिपट गई और रोने लगी, बेटा तुम्हारी ऐसी क्या दशा हो गई, तुमको क्या हो गया? तो सारी कहानी अपनी मां को सुनाया। और जैसे उसकी मां को मालूम हुआ कि जहर वाली रोटी जो हमने संत को दी थी, और संत ने दया से वह रोटी उस बालक को दे दी, उसको इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि ये क्रोध घूम फिर कर मेरे परिवार में ही आ गया, और मेरे क्रोध से मेरा बेटा मर जाता। और उसका कलेजा फट गया, और उसने स्वीकार किया अपनी गलती को, और उस संत के चरण पर गिर गए। मैंने आपको जितना दिन रोटी खिलाया, आपने उस रोटी की कीमत सधा दी, मेरा बेटा बच गया। इसीलिए जीवन में किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, न जाने किस रूप में वह क्रोध हमारे ही घर में आ जाए। सभी दोस्तों को राधे राधे।